भगवान ने कीन कुरूप न जाए बखाना, 3 प्रकार के रूप दे दिए। क्योंकि भगवान जानते हैं बच्चे को उपदेश से काम नहीं चलेगा, बच्चे के साथ तो खेल ही करना चाहिए थोड़ा सा। और 3 प्रकार का रूप दे। जब नारद जी स्वयं देखेंगे अपने को तो सुंदर राजकुमार जैसे दिखाई देंगे। जब नारद जी को समाज के लोग देखेंगे तो नारद जी ऋषि रूप में दिखाई देंगे। और जब नारद जी को विश्वमोहिनी देखेगी तो मरकट बदन भयंकर दे खो खो करते बंदर दिखाई देंगे। और आ गए लौट के पंडाल में और सबसे आगे वाली कुर्सी पर इसलिए बैठ गए कि माला तो मुझे ही पड़ेगी, चूंकि भगवान का रूप मेरे पास है। तो भीड़ भाड़ में से काहे को फंसे, किनारे पे ही बैठ जाते, जल्दी से लेकर फिर गोवा की टिकट करवा लेंगे यहाँ से। चल बैठ गए। इस फजीयत को देखने के लिए शंकर जी के 2 गण कैलाश से आए। देखो ये राक्षसी स्वभाव है, दूसरे की फजीयत देखने में लोगों को बड़ा आनंद आता है। पड़ोसी के घर में जब लड़ाई होती है तो बड़ा मजा आता है। पता तो तब लगता है जब अपने घर में होती है, जब अपने घर में होती है तब पता लगता है। बैठ गए दोनों आपस में इधर उधर और आपस में एक दूसरे चर्चा करने लगे, भैया हम दुनिया के शादी समारोह में बहुतों में गए, ऐसा सुंदर दूल्हा तो हमने देखा नहीं। हमको तो लगता है कि वो कन्या किसी की ओर देखेगी ही नहीं, इसी और बढ़िया बढ़िया ऐसे करने लगे। क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। अब जैसे ही विश्वमोहिनी को सखियां लेकर आई, दाहिनी कुर्सी पर बैठे थे लाइन में पहली कुर्सी पे, और जैसे ही घुसते ही देखा मरकट बदन भयंकर देही एकदम क्रोध में आ गई। जब पहली कुर्सी पर ही बंदर है तो अंत में कौन कौन मिलेगा, लड़ो यहां से। और जैसे ही वहां से दूसरी ओर चली, ये तो एकदम घबरा गए, जैसे कोई रुपयों की गांठ हाथ में से लोभी के हाथ से जैसे छूट जाती है, परेशान होने लगे। तो दोनों गणों ने कहा घबराओ मत, भीड़ ज्यादा थी, शर्म के कारण आपको देख नहीं पाई, चिंता मत करो, तुम्हारे ही गले में हार पड़ेगा, घबराओ मत। और जब दूसरी ओर की पंक्ति में गई, बीच में भगवान नारायण राजकुमार के रूप में विराजमान थे, और जाते ही विश्वमोहिनी ने कंठ में हार डाल दिया और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नभ समाज सौ भयउ निराशा। अब तो ये नारद जी तो इतने पसीना पसीना एकदम क्रोध में आ गए। तो इन्होंने फिर बजा, देखो जो कोई संकट में फंसा हो कभी उसका उपहास नहीं करना चाहिए, जले पर और नमक नहीं छिड़कना चाहिए। बोले बाबा ब्याह करवे आए हो, शीशा में मुंह तो देखो। और जो दूसरे को शीशा दिखाता है समाज उसको एक दिन शीशा दिखा दिया करता है। इसलिए शीशा स्वयं देखो, दूसरे को मत दिखाओ कि शीशे में मुंह देख कैसा है। हम शीशा देखना माने आत्मनिरीक्षण करना कि मैं कैसा हूं। और जैसे ही निकले बाहर एक सरोवर था और चेहरा देखा तो मरकट बदन भयंकर देही। इतने गुस्से में आ गए नारद जी और गालियां बकने लगे, बोले विष्णु के बच्चे तेरी। आगे नहीं बोलेंगे, आगे मैं सुन भी नहीं पाया था क्या बोले थे। इतने गुस्से में सारे समाज के सामने मेरा उपहास बंदर बनाकर मैंने जीवन भर तुम्हारी कथाएं सुनाई, गाई, यश गाया, और एक जीवन में मैंने काम की मांग की और उसमें मना करते, और इतने क्रोध में कि गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, फरकति अधर को पमर माही, सपदे चले कमला प्रतिपाले जी। फरकत अधर को पमर माही, सपदे चले सारा शरीर कांप रहा, या तो मर जाऊंगा या तो शाप दूंगा। सारे संसार में मेरा उपहास करा दिया। दौड़े जा रहे थे, बीच में बीचई पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बीच में भगवान रथ पर बैठे मिल गए।
तो कहा रे ईश्वर कहाँ भागे जा रहे, कहाँ भागे जा रहे विकल की तरह। अरे रुको रुको, देखा तो संग रमा सोई राजकुमारी, वही राजकुमारी लक्ष्मी। अब तो जो गाली दी थी, बाप रे, झूठे कही के, धोखेबाज कही के, बेशर्म कही के, अपनी शादी के बाद भी पेट नहीं भरा, बच्चों की शादी में धोखा दिया, मना कर देते, सारे जगत में मेरा उपहास करा दिया, तुमको शर्म नहीं आती है। और जैसे आज मैं स्त्री के वियोग में रो रहा हूं, तड़प रहा हूं, एक दिन तुम भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे और तुमने मेरी बंदना आकृति की, ये बंदर ही एक दिन तुम्हारी सहायताएं करेंगे, करिए की सहाय दो। लक्ष्मी जी का महाराज बाबा को रोको ना, ये इतनी गालियां दे रहा। बोले तुम चुप बैठी रहो, तुम मत बोलो। बाबा गाली नहीं दे रहा है। बोले तो, बोले रस्म पूरी कर रहा है। बोले क्या मतलब? बोले शादी के समय माताएं गालियां गाया करती हैं, वहां गाली गाने का मौका नहीं मिला तो ये रस्म पूरी करें। नारद यहां तक आए, नारद। और जब शाप दे दिया, भगवान ने शाप को स्वीकार किया, माया को समेटा। नहीं तह रमान राजकुमारी, भक्त और भगवान, न रथ, न लक्ष्मी जी, न विश्वमोहिनी, एकदम अब तो चरणों में, प्रभु प्रभु मेरी वाणी असत्य हो जाए, मेरा श्राप झूठा हो जाए, प्रभु मैं मूर्ख, मैं भूल कर गया, प्रभु क्षमा करिए। भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया। नारद, साधु शाप नहीं देता, साधु आशीर्वाद ही देता है। शाप होता तो तुम कहते जैसे मेरी शादी नहीं हुई ऐसे तुम्हारी भी शादी नहीं होगी, स्त्री के लिए तड़पोगे। तुमने कम से कम ये तो कह दिया कि तुम स्त्री के लिए रोओगे तो इसका मतलब स्त्री मुझे मिलेगी तो जरूर। साधु शाप नहीं देता। प्रभु मैं क्या करूं, मैं इतना अंदर से ग्लानि में हूं, मैंने अपने आराध्य को गालियां दी, मुझे कैसे मानसिक शांति मिले, मेरे अपराध कहां जाकर मैं इसका प्रायश्चित करूं। भगवान ने कहा है जिसका अपराध किया जाता है क्षमा उसी से मांगी जाती है, जिसका अपराध किया जाता है क्षमा करने का अधिकार उसी को होता है। हम उल्टा करते हैं, अपराध किसी का करते हैं, क्षमा कहीं जाकर मांगते हैं। अपराध परिवार का करते हैं, अपराध पड़ोसी का करते हैं, अपराध समाज का करते हैं, और क्षमा तो सरकार से आके मंदिर में मांगते। भगवान कहते निकल जाए यहां से, खबरदार आया। जिसका अपराध किया जाता है क्षमा करने का अधिकार उसी के पास होता है।